हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल MHG ट्रू एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज आपको हम लेके आए हैं रामलीला सैनिक एन्क्लेव मोहन गार्डन दिल्ली आदर्श नवयुवक रामलीला कमेटी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रावण अंगद संवाद। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चारों दिशाओं में ये भविष्य कहा जाता है, देखो जाकर के। अगर एक भी पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े न साथ, निर्भय उसको बहन कहीं प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे पास। जन से हो पार जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। आपका दूत बने तो क्या घटना है, बात नहीं। मैं भी श्री हनुमंत के समान सेवा करने को हे मेरे सर्व आज्ञा दो, सेवा करने को जग करो। मेरे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं भली बात उस पावी रावण को समझा सकूं। ठीक है पुत्र अंगद, आप वहां जा तो रहे हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि वहां बहुत ही मायावी राक्षस और असुर रहते हैं। ठीक है प्रभु। रामचंद्र की बंद चरण उधर प्रभुताई, अंगद चलाओ सवाय सिर आई। साथ ही साथ आदर्श नवयुवक रामलीला कमेटी को 1100 रुपए का पुरस्कार संदीप ढाबा गांधी चौक वाले 1100 रुपए का पुरस्कार दिया। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। और साथ ही 51 रुपए का पुरस्कार राम नरेश वर्मा ने रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। रामलीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। और हमारे बीच हमारे विकास और श्यामती रामचंद्र की जय। आप बंदी बच्चे, कौन है तू और कहां चला रहा है? क्या तुझे पता नहीं ये महाराज लंकेश्वर का दरबार है? हम जिसके भेजे आए हैं स्वामी भूमंडल का है। आगे से हट प्रणाम करूं, क्या तेरा मुझ पर
कर्जा है। अरे कर्जा तो मैं बताऊंगा, पहले बता मुझे कौन है और कहां से आया है और किस लिए आया है। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू तो क्या तेरे रावण को 6 माह ताक में क्या बदमाश लगाई है। तू यहाँ बैठ और मैं महाराज के पास जाता हूँ, उनसे आज्ञा लेकर आता हूँ। अगर उनकी आज्ञा हुई तो ही तू अंदर जाएगा, वरना तू परलोक से महाराज जय शंकर की। जय शंकर की मंत्री, जय शंकर की। कहो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज लंका के द्वार पर एक बानर आया हुआ है महाराज, और वो अपने आप को राम का दूत बता रहा है, इसलिए वो आपसे भेंट करना चाहता है। शांति दूत आया है। जी महाराज। मालूम है सारा विश्व मेरी आज्ञा का पालन करता है। सारे राजे महाराजे मेरी आधीनता का बखान करते हैं। वो तो है महाराज। वो शांति दूत ही भेजेगा। मंत्री महाराज जाओ उसे राजसभा में लाया जाए। जो क्या महाराज, यूं गया और यूं आया। बनी गए बच्चे, कल तुझे महाराज ने बुलाया है। जय श्री राम। तू कौन, कहां से आया? बतला अपना नाम और कहां से हुआ आगमन। क्या है मुझसे काम? लीजिए 10 भाल है, बस 4 जवाब है, दूंगा 4 जवाब। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। यमराज देश किस कंधा का सुत बलिराम का। अवसर विशेष के योगी बात कुछ कहने सुनने आया। लिया है तूने जिसका नाम, शायद मुझे ध्यान नहीं। कान पानी और कान राव, ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काक में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी। अब भूल गए तुम बाल कौन? या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। प्रभु राम रामेश्वर है, रामेश्वर है, श्री नारायण है। अरे बानर की तो क्या गिनती, सुर नर उनके अंतर है। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है इस भारी सभा में कुछ सीधा समझाने। क्या कहा? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पाप की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का खालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता मुझको हकार नहीं। तपसी का दूध कहने में क्या राज नहीं? सहारा जिसने बाली बाप को धिक्कार है, जो तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, क्या तुझ पर विश्वास नहीं हुआ? वास्तव में तू मेरा होता तो मेरी ओर मिला होता तो देख के प्रताप भानु तेरा यश कमल खिला होता।
सेनापति हो जाए और इस बड़े राज का सेनापति तू कल से ही हो जाए। बोल। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी बुद्धि और वीरता कहा। रामादल में फाज रहे तो 4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल रहे, पर साईं के स्वीकार करें इस महले कहने को नानियां चुराने जाए यहाँ ऐसे कुराज में रहने को। हे महाराज दस्कंदर, ये सेवा आपका भाई विभीषण कर सकता है, तुम चाहो तो आपके लंका कर सकता है। लेकिन हे महाराज, जाते जाते उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। सिर्फ लंका में एक ही शेष बचेगा, वो विभीषण होंगे। मेरे शरणार्थी भाई को और भाई की तरह पालते हो, मिलते ही अवदान देते तो लंका सर पना डालते हो। जब तल में है सोबा पाएगा, निश्चय करूंगा मैं तो ये पर्वतवास कहाएगा। तर से तो कोई प्राणी सुर असुर न जाना चाहता है, अस्त्रों से देवता ही राक्षस कहलाया जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे समझे राक्षस है, जो रचना उसे नहीं भजती वो सड़ जाए, वो सड़ जाए। अच्छा, अगर तू संधि चाहता है तो स्वीकार है मुझे नियमों पर। पहले दे भेंट विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़ो से समुद्र को, आ सके कोई लंका में। और हनुमान का मोर मिटा के भेजा रावण की सेवा में। उस समय दवा के तख्तातों में शरणागतों की कर जोया दोनों राम लखन और भिक्षा मांगे प्राण। बस यही और अधिक चारों मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। इन हाथों से पुल बांधा है, हम उसको डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, हम उसे भेज भी डालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, हम उनको तो पूरा कर लेंगे, पर एक हुई है महान, उसको पूरा कैसे करेंगे। जब जब लंका में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सिर सूप न खा के नाक कान किस प्रकार जोड़े जाएंगे। अरे ठीक है, मान आधा मान और लंकापति से रख करे ऐसा जगना का काती नारी की और उठा लाया मैं उसकी नारी का बदला लेकर लंका में पिटाई मैंने तेरी मारी। मालिक तेरा ना बालिक है और नारी का दुख सहता है। उसके दुख के कारण उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मूली कादर है, सोकुरी पेड़ की सरता टटका है। जिस चामत में तू फूला है, चौथा पर पटका है। नलनी सुल्फी को है, न जाने खड़ग उठाना है। ऐ भक्त विभीषण मेरा, न जाने युद्ध में आना हुआ है। हाँ, कुछ एक ही था जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़ कर टीवी, धोखे से पंछी चला गया। श्रीमुख से क्या कथन कहा, क्या छोटे से बादल ने सचमुच लंका जला दी। अरे वो क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ न जाया करता है। हे महाराज, तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं और जिसके कांटे का मत नहीं ऐसा भुजंग विस्फारा हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम अंत कुबेर भूमंडल मेरे बाण से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकट से पूरब से दक्षिण जाता है।
इच्छा से मेरी पवन है, ठंडा और गर्म आता है। मुझसे पंडित, मुझसे ज्ञानी त्रिभुवन ने कोई पूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट कर शंकर को पूजा है। जो करने वाला है वह कहता है कब करता है। यह तो मशहूर कहावत है, जो कर जाए कल करता है। श्रीमान कभी पाताल गए, उस बाली राज के भंजन को उन छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया योग बल को। और साला की 10 मुंडों में जब दीपा धार बनाया था, तब दया आई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें बनाया था। अंदर बंद कर उपदेशक का कान। तपसी का दूध है या कोई आचार? मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार और बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सचर के समझाएगा। हम दोनों आपस में निपट लेंगे। जिनमें छिड़ी लड़ाई है, तू पैरों पर चल कूद कर क्या बकवास लगाई है? यदि दोनों और संध होगी, जनपद सुनसान नहीं होगी। सब बने रहेंगे ठाटबाट, जनपद सुनसान नहीं होगी। लड़की चंडी चेतेगी तो ये धरती सरोवरमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो माँ में होगी। घर घर में ठन जाएगी, बहुएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वो एक दिवस टूट जाएगा। अंगद बचन कर बंद व्यंग, आघात और छोटे मुंह से कर रहा तू बहुत बड़ी बात। जो कार्य बहादुर होता है वो संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे सर को देते हैं पर सर नहीं झुकाते हैं। मेरी उदंडता देकर कर्म दंड नहीं। तू राज्यसभा में आया है इसलिए देता तुझको दंड नहीं, पर मैंने तो उठा लिया। दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राज्यसभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। पर नारी पेनी झुरी, मत कोई लागो अंग। और बड़े बड़े योद्धा गए पर नारी के संग। हे महाराज अस्कंदर, जो पर स्त्री होती है वो माता बहन के समान समझना चाहिए। अगर आयु में बड़े हैं तो भाई बहन पुत्र पुत्री के समान समझना चाहिए। हे लंकेश, आपको ये आखिरी संदेश दे रहा हूँ। तू क्या इतिहास सुना रहा है? तेरे निकट शब्दों ने मुझको झकझोरा है। वो तपसी कर्ण का बालक है, ज्ञान बुद्ध में कोरा है। उहीन बाप ने जब जाना देश निकालिया दिया से, और नारी प्रह में रोता है। एक दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजीब से बिकटानंद नरबच्ची कहलाते हैं। तेरे जैसे बानरों को दांतों तले चबा जाते हैं। जो स्वामी अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है तो गौवध का पाठ बनता है। अंगद, क्या गर्ज पड़ी सागर को जो किसी ताल से मोल करे? किस लिए दिवाकर दीवाना किसी दीपक से खेल करे? तब सिंह करने के समान मेरा हर निश्चय आती है। मत कर जान की बातें, जान की शादी है। जान की जाती है। दे नहीं तो सुन दस्कंदर, जान की जाती है। अंदर अरे काल को मैंने बांध रखा अपने पाकिस्तान से। मर नहीं सकता मैं, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से।
अगर इन योद्धाओं पर इतना ही मान है तो मैं आपकी इस लंका के अंदर मैं अपने इस पांव को चलाता हूं। अपने श्री राम और से मैं ये वादा करता हूं कि अगर मेरा पांव आपके योद्धा उठा जाएंगे तो मैं समझूंगा मैं मेरी जानकी को मैं हार गया हूं। पकड़ो इस भीख बांधने को और बांधने को रस्सियां ले आओ। लोहे की क्रमछड़ी लेकर इसका सारा तक डुलकाओ। जाओ महाराज, अभी देखो इसकी टांग कैसे उठाता हूँ। एक से पकड़ूंगा, नाले में गिरेगी क्या करेंगे। मेरे समान योद्धा इस लंका में कोई नहीं। मैं महाराज लंकेश्वर का मंत्री हूँ। इस बंदरी के बच्चे को तो बॉल की भात लगा के ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ मंत्री, लगाओ ताकत, दिखाओ लंका में आपने बहुत खाया पिया है, लगाओ ताकत। महाराज, ये तो करंट मारता है। हाई टेंशन बोल्ट है इसमें। तो महाराज मेरे बस की बात नहीं है। अपने महाराजाओं और राजाओं को भेजो, मैं नहीं जा रहा। जाओ वीरो, इसका पैर उठा करके समुद्र में फेंक दो। जाओ। हेलो, हमारे मोहन गार्डन के बीट अफसर दूसरा जवान घूमते जरा। महाराज मैं उठा दूं? उठाओ, मैं उठा देता हूँ। लगाओ ताकत। ये पैर जमाकर जमीन पर आज सबको धार जमाता है। उठाकर फेंक दूंगा आकाश में जो तू लंकेश को थमकाता है। राम गोपाल यादव जी को बुलाओ, वो टांग जरूर उठा देंगे इसकी। हे महाराज दस्कंदर, ये चुनौती आपके लिए नहीं थी, आपके योद्धाओं के लिए नहीं थी। मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि आप श्री राम के शरण में चले जाओ। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपका उद्धार है। चलो तपसी बच्चों से खेले, तत्पर हूं मैं मार करने को। उनका पैर लौट जाए जो आए कटने मरने को। जय श्री राम। चलो निकल जा, जवान चलाएगा तो भगवान चलाऊंगा। निकल बदली के बच्चे, ऐसे भटकता घूमता है। मेरे महाराज के आगे किसकी चली है? भाग!
भाई साहब कॉलम के आगे से हट जाइए। क्या अंगद आ गए? प्रभु प्रभु को प्रणाम। प्रणाम पुत्र अंगद। हे पुत्र, आप लंका गए थे, क्या रावण संधि के लिए माना? हे प्रभु, उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में एक नहीं आया। हे प्रभु, अब तो ऐसा लगता है कि युद्ध के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है प्रभु। प्रभु, तो वानर सेना को आदेश दीजिए वो लंका पे चढ़ाई करे। ठीक है, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मित्र विभीषण, आप ही हमें कुछ बताइए, क्योंकि आपने लंका को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से देखा और आप वहां रहे हैं, तो आप ही अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। और सियापति रामचंद्र की प्रभु श्री राम, हमें अवश्य ही लंका पे चढ़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि माता सीता अशोक वाटिका में वो बहुत दिनों से व्याकुल हैं। हमें अवश्य ही लंका पे चढ़ाई करनी चाहिए। आप सही कहते हैं। हे मित्र सुग्रीव, आप कहिए प्रभु। क्या युद्ध के लिए हमारी सेना सज्ज है? हाँ ठीक है प्रभु, आपकी सेना तैयार है इसके लिए। ठीक है, तो अब आप ही सब युद्ध की तैयारी कीजिए। ठीक है प्रभु, चलिए। जय श्री राम।